हैं, बारिश के बाद मानसून ने 1975 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस साल अब तक 1157 mm बारिश हो चुकी है और इससे पहले 1975 में मानसून के दौरान 1155 mm बारिश हुई थी। ये तीसरा सबसे अधिक बारिश वाला मानसून वाला सीजन रहा था और इससे ज्यादा बारिश 1933 और 1964 में हुई थी। इससे पहले मौसम विभाग की तरफ से राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में आज भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है और फिलहाल उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से देर रात मध्यम से भारी बारिश जो है वो जारी है और बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट भी देखी गई है और इसी के साथ मौसम ठंडा हो गया है, मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन लोगों को वहां पर दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश की वजह से हर ओर जल जमाव की स्थिति बन गई है। लेकिन इस बार की मानसून की बारिश ने 1975 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ दिया है। 1155 mm बारिश दर्ज हुई है। तो इसी पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार बारिश होती जा रही है और रिकॉर्ड पिछले कई सालों का टूट गया है, लेकिन रिकॉर्ड अगर कहीं तो ये भी टूटा है कि किस तरीके से दिल्ली में फिलहाल की स्थिति है, क्योंकि लगातार हर ओर पानी ही भरा हुआ है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है और कहीं न कहीं 1975 के जो रिकॉर्ड था वो कहीं न कहीं अब टूटा है और कहीं न कहीं 1157 मिलीलीटर बारिश हुई है इस वर्ष। और उस समय कह सकते हैं 1975 की बात करें तो 1975 के अंदर 155 लीटर बारिश हुई थी, यानी कि कह सकते हैं काफी पुराना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया गया है। मगर लगातार जिस तरीके से अब बारिश हो रही है और उसके बाद में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों के लिए भी बारिश हो सकती है। मगर जिस तरीके से सरकारों की बात करें तो निगम की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी भी परेशानियां खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे कि मौसम विभाग की तरफ से वो तैयार हैं और लगातार जिस तरीके से वाटर लॉकिंग की समस्या नहीं होगी और कहीं ना कहीं परिस्थिति को कंट्रोल किया जाएगा, मगर सारी परिस्थिति जो है वो उनके हाथ से निकलती नजर आ रही है। जिस तरीके से बारिश हो रही है, बार बार जल भराव की स्थिति बन रही है, सड़कों में गड्ढे बन रहे हैं और कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो जनता को होती हुई नजर आ रही हैं। जी परेशानी जनता को होती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर जनता की परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें येलो अलर्ट की जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और ये भी कहा गया है कि अगले 2 दिनों के लिए बारिश हो सकती है और लगातार भारी बारिश हो सकती है। मगर बात करें जिस तरीके से जनता की या फिर सरकार की, क्योंकि सरकार की तरफ से जितनी कोशिशें हैं वो नाकामी साबित होती नजर आ रही है। और बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल परेशान है। निचले इलाकों की बात करें, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की बात करें या फिर छोटी कंडस्ट्रियल जो गलियां हैं उनकी बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और कहीं ना कहीं बारिश की वजह से पानी का जो निकासी है वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जल भराव जो है उनके घरों तक, यानी कि घरों के अंदर तक आता हुआ नजर आता है। मगर जिस तरीके से घरों में अंदर पानी घुसता है, लाखों रुपए का सामान खराब हो जाता है, दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है। मगर यहाँ पर निगम की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी जरूर लापरवाही देखने को मिलती है। मगर जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है और बार बार कहीं ना कहीं रुक रुक के बारिश होती है और बार बार कह सकते हैं वातावरण बिगड़ता है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को समय रहते हुए भी कहीं ना कुछ कदम उठाने चाहिए थे और निगम को भी कदम उठाने चाहिए थे। मगर सिर्फ कागजों के अंदर कदम उठते नजर आए, धरातल पर ऐसा कोई भी कदम उठता हुआ नजर नहीं आया जिससे जनता संतुष्ट हो। मगर बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बारिश के लिए कहा गया तो उसके बाद में जो बारिश होती है और उसके बाद में मच्छर पनपते हैं, वो परिस्थिति बनती है और कहीं ना कहीं उसके लिए भी दिल्ली सरकार की तरफ से और निगम की तरफ से दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए था। मगर अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से सिर्फ मुहिम चलाई गई है कि लोगों को 10 मिनट के लिए अपने आसपास के जो पानी भरने की जो दवाइयों को जो छिड़काव होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि कुछ ही चुनिंदा इलाकों के अंदर दवाई छिड़की गई होगी, मगर दिल्ली के अंदर लगातार इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या जो है डेंगू और मलेरिया को लेकर और चिकनगुनिया को लेकर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार मच्छर पनपते हुए नजर आ रहे हैं। जी लेकिन राजीव, देखिए जिस तरीके से लगातार मच्छर पनपते नजर आ रहे हैं, बीमारियां तो है, लेकिन अब ये बीमारियां जो पानी के इकट्ठा होने से जमा हो रही है, पानी के जमा होने से लगातार बढ़ रही है, पानी की निकासी के लिए कैसी व्यवस्था है? देखिए, बिल्कुल बात करें अंडरपास की
या जो छोटे इलाकों की या फिर सड़कों की या फिर कहे सड़कों की वहां अंडरपास से जरूर पानी निकालने के लिए निगम के और दिल्ली सरकार के लोग जरूर लगे हुए हैं और बार बार वो निकालने की कोशिश करते हैं, मगर फिर बारिश आती है, फिर पानी बढ़ जाता है, मगर वो प्रॉपर इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो पानी की परिस्थिति है वो ना बन सके। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, जो उन इलाकों की जहां पर जिन इलाकों के अंदर घरों के अंदर पानी घुस जाता है, सीवर लाइन बिल्कुल ब्लॉक पड़ी हुई है, वहां पर भी सफाई नहीं की जा रही है, जिससे मच्छर जो है बिल्कुल पनपते हुए नजर आ रहे हैं। और जनता जो है वो कई बार तो इस तरीके की परिस्थिति होती है कि घरों के अंदर पानी होता है और कहीं ना कहीं वो उसी पानी के अंदर रहने के लिए मजबूर है। मगर बात करें सरकार की अधिकारियों की, तो अधिकारियों की तरफ से ये जरूर कहा जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे पानी नहीं जमा होने देंगे, मगर फिर बारिश होती है, फिर वही परिस्थिति बनती है। मगर प्रॉपर इंतजाम ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ना ही निगम की तरफ से किया जा रहा है। मगर दवाइयों का छिड़काव जो होना चाहिए, क्योंकि जब पानी भरता है, जल भराव की स्थिति बनती है, तो उससे कहीं ना कहीं मच्छर पनपते हैं, उससे कहीं ना कहीं बीमारियां बनती हैं। मगर यहाँ पर बात करें डेंगू मलेरिया की, तो उसके लिए कहीं ना कहीं दवाइयां छिड़कनी चाहिए थी निगम को, मगर अभी तक निगम की तरफ से दवाइयां नहीं छिड़की जा रही है, सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए कहा जा रहा है। जी। लेकिन लोगों को जागरूक किया नहीं जा रहा है, कहा तो जा रहा है लेकिन उनको जागरूक किया भी नहीं जा रहा है प्रशासन द्वारा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं, सबसे बड़ी प्रशासन की लापरवाही हो सकती है, क्योंकि अगर जनता को जागरूक पूरे तरीके से नहीं किया जाएगा तो स्थितियां और ज्यादा बदतर हो जाएंगी। लेकिन इस बीच देखिए, आगामी निकाय चुनाव भी दिल्ली में है, 2022 में निकाय चुनाव होने वाले हैं नगर निगम के। उसमें कहीं ना कहीं जनता ने अब ये मन बना लिया है कि अब दिल्ली सरकार को और जिस तरीके से बीजेपी शासित एमसीडी है, दोनों को ही यहाँ पर सबक सिखाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ की बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल परेशान है और यहाँ तक कि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। मगर हाँ, ये जरूर है, वोट का जो माध्यम है वो उसके माध्यम से अपना गुस्सा जरूर दिखा सकते हैं और 2022 के लिए वो बिल्कुल तैयारी भी कर चुके हैं। जनता कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि सरकारें सिर्फ वादे करती हैं, काम नहीं करती हैं, और काम करने के लिए कहीं ना कहीं उनको सामने आना चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा शासित निगम की, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि वो भी सिर्फ रिकॉर्डों के अंदर ही जरूर सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सफाई बड़े बड़े ठेके दिए जाते हैं, मगर उन जो ठेकों का पैसा होता है, यानी कि बड़े बड़े टेंडरों का जो पैसा होता है, वो निगम के अधिकारी जो है या वो अपनी अपनी जेबों में रख लेते हैं। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार कह रही है कि निगम के अंदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मगर हम आएंगे तो ये लोगों के लिए सुविधा करेंगे, हम लोगों के लिए भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम वाटर लॉकिंग की समस्या नहीं बनने देंगे, हम सड़कों को इतने अच्छे दुरुस्त बनाएंगे। मगर यहाँ पर भी बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के अंडर में जो पीडब्ल्यूडी आता है और जो उनके अंडर में जो सड़कें आती हैं, जो सड़कों के साथ सीवर लाइन है, वो भी पीडब्ल्यूडी के अंदर में आते हैं, मगर उनके अंदर भी यही परिस्थिति देखने को मिल रही है। तो जब पीडब्ल्यूडी के अंदर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो निगम के अंदर किस तरीके से काम करेंगे। मगर जो निचले इलाके हैं, जो झुग्गी झोपड़ी जब बस्तियां हैं या जो छोटे इलाके हैं, उनके अंदर जनता बिल्कुल परेशान है। उनके गलियों के अंदर जाके देखिए, उनके आसपास जाके देखिए, तो कूड़े के ढेर बने होते हैं, सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं मच्छर पनपते हैं, बीमारियां बनती हैं। मगर सरकारें जो हैं, दिल्ली सरकार ने भी मुहिम चला दी कि आप 10 मिनट, 10 हफ्ते और 10 घंटे के लिए अपने आसपास के लिए वातावरण को देखें और कहीं ना कहीं पानी ना जमा होने दें। मगर उस मुहिम का भी असर देखने को नहीं मिल रहा है और जनता को जितना जागरूक करना चाहिए सरकारों की तरफ से, वो भी उसमें भी देखने को कमी मिल रही है। मगर बात करें जिस तरीके से निगम की और दिल्ली सरकार की, तो दोनों ही तरफों से लापरवाही की जा रही है और कहीं ना कहीं सिर्फ जनता के ऊपर छोड़ना ही एकमात्र समाधान नहीं रहता है। जी, है कि इन तमाम स्थितियों के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने हाल ही में देखा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि मात्र कागजों में गाद निकालने का काम किया गया। इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात कर ले तो उनके अधीन आती है पीडब्ल्यूडी। वहां की सड़कों का भी इस तरीके का हाल है, जहां पर पता है कि मानसून सीजन जब शुरू होने वाला है तो उससे पहले ही सफाई व्यवस्था सुचारू रखनी चाहिए थी, गाद निकालने का काम करना चाहिए था। लेकिन वो चाहे वो दिल्ली सरकार शासित पीडब्ल्यूडी हो या फिर बीजेपी शासित एमसीडी हो, दोनों ही नहीं पूरे तरीके से ये काम नहीं किया था। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राघव चड्ढा की, राघव चड्ढा ने और दुर्गेश पाठक ने ये कहीं ना कहीं ये कहा था कि दिल्ली सरकार के अंडर में निगम के जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और बड़े बड़े ठेके जरूर दिए गए हैं घास निकालने के लिए, सफाई करने के लिए, और मगर वो भी रिकॉर्ड के अंदर कहा जा रहा था कि उसके अंदर भी भ्रष्टाचार किया गया है। मगर दिल्ली सरकार के अंडर में जो पीडब्ल्यूडी आता है और पीडब्ल्यूडी के अंदर में सड़कें और सीवर लाइन दोनों आती है, यानी कि जो बड़ी सड़कें होती हैं उनके ऊपर जो पानी भरता है वो भी उनके अंडर में आती है, जो सीवर लाइन है
जो अंडरपास है ये भी उनके अंडर में आते हैं, मगर लगातार जहाँ देखा जा रहा है कि वो उनके अंदर भी पानी भरा हुआ है, सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। और जब पानी भरता है और जो सड़कें जो हैं, जो रोडियां हैं, यानी जो सड़क बनाई जाती है वो खड़ के बाहर आ जाती है और बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। मगर वहां पर भी दिल्ली सरकार की लापरवाही देखने को मिल रही है। मगर आरोप प्रत्यारोप जरूर जरूर किया जा रहा है निगम के द्वारा, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वो भ्रष्टाचार कर रही है, और दिल्ली सरकार के द्वारा निगम के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि निगम के अंदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मगर साफ तौर पर दिख रहा है जनता को भी कि दोनों ही तरफों से लापरवाही की जा रही है और दोनों ही तरफों से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मगर बात करें जनता के समझ में ये नहीं आ रहा है कि जनता करे क्या, क्योंकि जनता से जब पूछते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी पूछते हैं तो उनको कहते हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके निगम के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और हमें गंदगी में रहने का मजबूर होना पड़ रहा है। मगर यहाँ पर 2022 के जो चुनाव आएंगे तो कहीं ना कहीं जनता के पास एक ही रास्ता रह जाता है, वो है वोटिंग का माध्यम। और 2022 के अंदर जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा जो है वो वोट के माध्यम से दिल्ली सरकार को और भाजपा को दोनों को ही भुगतना पड़ सकता है। जी राजीव, देखिए दोनों ही सरकारों की यहाँ पर लापरवाही और कह सकते हैं कि खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ सकता है। और भ्रष्टाचार की अगर बात कर ले तो हम सड़कों का हाल देखकर भ्रष्टाचार का अंदाजा लगा सकते हैं। सड़कों के निर्माण में इतने करोड़ों रुपए का खर्च किया गया था और उसके बावजूद जिस तरीके से मानसून सीजन में जो सड़कें उखड़ गई है, वहां पर गड्ढे बन गए हैं, ये तमाम चीजें जो है यहाँ से भ्रष्टाचार की बू सामने आती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर भ्रष्टाचार की बू ज़रूर आती है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से निगम के द्वारा बड़े-बड़े ठेके दिए गए थे, बड़े-बड़े टेंडर दिए गए थे और जो गाज निकालने का काम था वो टेंडरों के द्वारा दिया गया था। मगर वो सफाई बिल्कुल नहीं हुई और यही चीज़ कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि निगम के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। बड़े-बड़े ठेके ज़रूर दिए और उन ठेकों का जो पैसा है वो खुद नेताओं ने अपनी जेबों में भर लिया। मगर बात करें जिस तरीके से भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी है वो दिल्ली सरकार के अंडर आती है और पीडब्ल्यूडी के द्वारा काम नहीं किया जा रहा, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मगर यहाँ पर दोनों ही सरकारें, एक चीज समझनी होगी, जनता को भी पता लगता नजर आ रहा है कि दोनों ही सरकारें काम नहीं कर रही है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रही है और जनता को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जनता को भी अब समझ में आ चुका है और वोट के माध्यम से अब वो अपना गुस्सा भी दिखाएंगे। और 2022 के जो चुनाव है लगभग कुछ ज्यादा ही समय नहीं रह गया, लगभग 7-8 महीने रह चुके हैं। मगर देखना होगा कि जनता का अपना गुस्सा जो किस तरीके से दिखाएगी और जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसके अंदर कितनी बड़ी पोल खुल पाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो दोनों ही तरफों से किया जा रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी किया जा रहा है और निगम के द्वारा भी किया जा रहा है। मगर यहाँ पर दोनों ही सरकारों के ऊपर जांच बिठानी चाहिए, दोनों ही सरकारों के ऊपर कमेटी बनानी चाहिए, ताकि दोनों ही सरकारों की तरफ से कोई भी अगर लीपापोती की गई है या फिर भ्रष्टाचार किया गया तो उसके ऊपर दोनों को पनिश देना चाहिए। मगर अब देखना होगा जनता के हाथ में क्या है, जनता के हाथ में सिर्फ वोट का माध्यम है और वोट का माध्यम से ही वो कहीं ना कहीं सरकारों को बदलने की कोशिश रखते हैं। जी बिल्कुल सरकारों को बदलने की कोशिश रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जनता को भी देखिए समझना होगा, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं उसके बावजूद जनता जो है वो कहीं ना कहीं मुफ्त की चीजें कह सकते हैं, उनके जो ढकोसले हैं उनमें फंसकर रह जाती है। लेकिन जो वोट का अधिकार है हमारा, उसको पूरे तरीके से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसके लिए जनता को भी समझना होगा और आगामी जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता को कहीं ना कहीं अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए सरकारों को सीधे तौर पर ये खामियाजा जो उन्होंने काम जो किया है उसके लिए उनको खामियाजा भुगताना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जनता को बिल्कुल समझना होगा और जनता कहीं न कहीं चेहरों को देखकर ही वोट करती है। यानी कि मोदी जी का चेहरा देखा तो भाजपा को वोट करना है, चाहे उसका उम्मीदवार या फिर प्रत्याशी कोई भी हो उनको वोट कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखते हैं तो कहीं न कहीं उनका जो कोई भी निगम का पार्षद हो या फिर प्रत्याशी हो उसको वोट कर देते हैं। मगर यहाँ पर पार्टी का चेहरा नहीं देखना होगा और जनता को ये समझना होगा कि हमें चेहरे से मतलब नहीं है, सिर्फ जो काम करेगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या फिर किसी अन्य दल पार्टी का हो, मगर जो काम करेगा उसको वोट मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वार्ड का हो, किसी भी विधानसभा का हो, किसी भी मंत्री लेवल का हो। मगर यहाँ पर बात करें जो चेहरों पर वोट दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं जनता इसी में गुमराह हो जाती है। मगर बात करें जिस तरीके से जागरूक जो जनता है, यानी कि जो पढ़ी लिखी है, जो समझती है कि उनका वोट का अधिकार कितना है और किस तरीके से वो सरकार को पलट सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जरूर दिखाएंगे और वो वोट के माध्यम से ही दिखा पाएंगे। मगर यहाँ पर जनता को भी समझना होगा और सरकारों को भी समझना होगा कि सरकारों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं जो चेहरों की राजनीति की जाती है वो चेहरों की राजनीति ना कर अपना काम करे और जनता को कहीं ना कहीं संतुष्ट करे कि उन्होंने काम किया है और जनता से उसी आधार पर वोट मांगे जाएं। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।